नमस्कार डिप्लोमा साथियों, मैं इंद्रजीत साहब फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों के लिए एक ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। अब बहुत समय कम रह गया है, तो इस चीज को देखते हुए हम इस वीडियो को लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अब जो ये 35 दिन या 30 दिन का समय बचा है, इसमें आप अपने प्रिपरेशन को कैसे पुष्ट बनाएंगे। और कुछ हमारे साथी टेस्ट भी देते होंगे तो मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, कैसे मॉक में भी नंबर बढ़ाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। दोस्तों, ये हमारा चैनल है जो कि आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट करता रहता है इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उससे भी आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई 4312 आखिरी के 35 दिन में क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं, इन सभी बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए और फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पूरी तरीके से सिलेबस दे दिया था और उसमें मेंशन किया था कि किस सब्जेक्ट से या किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने कहा था कि आपके जो यूपी जी के हैं वहाँ के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स से, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे और कोर सब्जेक्ट यानी आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है वहाँ से 65 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर, मतलब कि 120 मिनट। अब मार्क्स कैसे लाएं, उसी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी ने अपना वेटेज भी दे दिया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आरसीसी से 10 नंबर का, बिल्डिंग मटेरियल से 10, स्टोन स्ट्रक्चर से 5, सॉयल मैकेनिक्स से 5, सर्वे से 5, यानी सभी सब्जेक्ट से टेक्निकल के जितने सब्जेक्ट है आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल को छोड़कर सभी से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल से 10 क्वेश्चन, यानी देखा जाए तो इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज आपका आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल का है, 10-10 नंबर से। बाकी सभी सब्जेक्ट के से 5-5 नंबर के वेटेज है, यानी 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन हम कैसे करें कि मॉक में नंबर आए। दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है। आप अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी तरीके से सब्जेक्ट जो है आप सभी लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया होगा, आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। और साथ साथ में दोस्तों हम इसमें 3 सेक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, फिर पीवाईक्यू की बात करेंगे, देन मॉक की बात करेंगे। अगर यहाँ पे हम एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अभी अब आज के डेट में आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो क्या करेंगे अब से। अब आप क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पहले तो प्लान बना लें कि 30 दिन में हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, कितना रिवीजन करने, ताकि हमारा जो 30 दिन में 2 से 3 बार, 4 से 5 बार सब्जेक्ट पूरे तरीके से रिवाइज हो जाए। दोस्तों, याद रहे इस एग्जाम में सब कुछ याद करने का ही खेल है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आपके पास फुल लेंथ समय नहीं बचा है, अब जो भी स्टूडेंट है वो अब शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे हम ये मान लेते हैं कि सर्वे अगर सब्जेक्ट ले लेते हैं, सर्वे सब्जेक्ट लेते हैं, तो सर्वे सब्जेक्ट में आपने क्या किया, उसका रिवीजन किया शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट आप सभी लोगों के पास होंगे, आपने खुद बनाया होगा या फिर मार्केट में बहुत सारे हैंडबुक आती हैं, वहां से आप एक शॉर्ट नोट ले लेंगे।
सब सर्वे को आपने आज रिवीजन किया, उसके बाद आपने PYQ इसका सॉल्व किया। PYQ कहाँ से आप सॉल्व करेंगे? PYQ जैसे SSC का हो गया, SSC जेई, RRB जेई। आप SSC का लगाते हैं तो RRB भी हो जाता है वहां से। याद है, स्टेट जेई के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, स्टेट जेई। इतना सब करने के बाद आप जो स्टेट जेई का PYQ है, PYQ यानी स्टेट जेई के जो PYQ है स्टेट के, ऑब्वियसली इस बात है कि जो पिछले PYQ हैं वो आप सभी लोगों के काफी इजी होंगे आज के ट्रेंड क्वेश्चन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फिर भी आप उन्हें देख लेंगे। साथ में ही आप ये PYQ जब देखेंगे तो पिछले 5 से 10 साल के सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। ये एक सब्जेक्ट की बात है। सर्वे का आपने लगाया, आपने सर्वे को पूरी तरीके से शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ लिया, उसका PYQ लगा लिया आपने, PYQ पूरा। अब उसका आप देंगे मॉक, वो भी फुल लेंथ मॉक, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट का पूरा फुल लेंथ मॉक देंगे। जब आप मॉक देंगे तो बहुत से क्वेश्चन उसमें से आपके सही होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे। तो जो क्वेश्चन रॉन्ग है मतलब वो आपका वीक पॉइंट है, वो आपके वीक टॉपिक्स है। आप क्या करेंगे? अब ये जो वीक पॉइंट है, अगर वन लाइनर है, कुछ डेटा है, उन्हें तुरंत आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि मॉक देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो आपके क्वेश्चन गलत में है, आप उन्हें एनालिसिस करें कि क्यों गलत है। अच्छा, वहां पे अगर आपको कोई ऐसे न्यू डेटा मिलता है जो आपके नोट में नहीं है, उसे तुरंत वन लाइनर में ऐड कर लेंगे। उसके साथ साथ फिर भी समझ में नहीं आता है आपको, कुछ ऐसे टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो उन टॉपिकों का फुल लेंथ नोट से देख लेंगे। और अदरवाइज अगर वहां से नहीं देख पा रहे तो आप यूट्यूब पे सिर्फ पर्टिकुलर उसी टॉपिक का वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल जो है वन शॉट वीडियो पढ़ाए हुए हैं, मैराथन क्लासेस चलाए हुए हैं, वहां पे आप उसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद अब ये सब्जेक्ट आपका हो गया, मॉक भी दे लिए, नोट भी कर लिए पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? सेकंड दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, सेकंड सब्जेक्ट सेम प्रोसेस करते जाएंगे। अब आप देखेंगे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का आपने जब सेक्शनल टेस्ट दे लिया स्टार्टिंग के 10 दिन, सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आप साथ में फुल टेस्ट भी देते रहे। फुल टेस्ट में जहां जिस सब्जेक्ट से जो गलती हो रहा है वहां के की पॉइंट्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप उसका एनालिसिस कर लेंगे अच्छे से, जो क्वेश्चन गलत में है, उन्हें फुल लेंथ नोट से आप देख लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये तो बात रही टेक्निकल। आप टेक्निकल को इस तरीके से कवर करेंगे। एक बात दोस्तों ध्यान रहे कि आप जो है मॉक ज्यादा दीजिए, क्योंकि सारा खेल टेस्ट का है। टेस्ट आप जितना देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक बात हमने एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोग पूछा भी है जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके मॉक में जितने नंबर आते हैं लगभग एक्चुअल एग्जाम में भी उसी के आसपास आपके मार्क्स आएंगे। तो मॉक दे, नए क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां से आप उन्हें नोट कर लें, क्योंकि नए क्वेश्चन को टैकल करना ये मॉक से ही आप सीख पाएंगे, वहीं से एक्यूरेसी आ पाएगी। ये बात रही टेक्निकल की। अब अगर हम बात करें यूपी जीके और कंप्यूटर की, अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे? कंप्यूटर के भी आप नोट्स पढ़ लेंगे और इनके भी PYQ लगाएंगे। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उन्हें नोट कर लेंगे। सेम काम कंप्यूटर के साथ भी करेंगे। तो इस तरीके से जब आप सभी सेक्शन के सब्जेक्ट को मॉक के साथ आप नोट करते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे, तो आप देखेंगे एग्जाम का समय आते आते 1 महीने में आप अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे और स्कोर भी आपका मॉक में अच्छा आने लगेगा। तो हमारा ये वीडियो बनाने का आपका यही उद्देश्य था कि मॉक में नंबर कम आ रहा है तो उस चीज से घबराए नहीं, आप उसे अभी कर सकते हैं, आप लोगों के पास समय है। तो जो तरीका हमने बताया है उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और लगे रहें, हो जाएगा आपका। अब बात होती है कट ऑफ की, तो दोस्तों एक बात ध्यान देना कि कट ऑफ अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है तो सबके लिए हार्ड रहेंगे क्वेश्चन।
तो कट ऑफ कम जाएगी। अगर क्वेश्चन इजी आते हैं तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ के जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के डिफिकल्टी के ऊपर। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही बात करेंगे। जो प्रोसेस बताएं उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। इससे हम अब आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेके आ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।